मैं उस तरह की बातों के पक्ष में नहीं रहता कि मान लीजिए टीवी के स्टूडियो पर हम लोग परमाणु बम जैसा माहौल बना भी दे 1 घंटे की जिरह से, तो जमीन पर समाधान की दिशा में उससे कोई लाभ नहीं होता। जब हम कहते हैं कि चीन ने विश्वासघात किया, मुझे उसी पर आश्चर्य होता है। भारत और चीन के अब तक के रिश्ते विश्वास के कब रहे ये कोई बताते नहीं। भारत और चीन के रिश्ते कभी विश्वास के नहीं रहे, कभी नहीं रहे। 62 उसका एक हिमालयन वो है एग्जाम्पल। पंडित जी ने नारा दिया था हिंदी चीनी भाई भाई जी। क्या हुआ? उसी के चलते जवाहरलाल जी का प्राणांत हो गया। उसी घटनाक्रम के बाद से वो उबर ही नहीं पाए। तो हम ये कहते हैं कि नहीं देखिए पीठ में छुरा भोंका, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं था। हमको कुछ गलतफहमी हो जाए वक्त में वक्त के कितने अब चीन से कुछ रिश्ता अच्छा हो रहा, नहीं। मैं इस बहस को शुरू करने से पहले 2 बातें जरूर कहूंगा। इस देश के 20-25 साल के केंद्र सरकार के उसमें भारत के 2 रक्षा मंत्रियों के साथ मैंने व्यक्तिगत बातचीत जब की, एक जॉर्ज फर्नांडिस, अब वो है नहीं इस दुनिया में, और दूसरे मुलायम सिंह जी, दोनों ने मुझे एक ही बात कही थी। मैंने एक पत्रकार के नाते उन दोनों से यह कहा था कि भाई पाकिस्तान का संकट बड़ा है, पाकिस्तान से कैसे निपटा जाए, क्या किया जाए, आप तो रक्षा मंत्री हो, क्या कहते हो, ये सब बातें पूछी। और आश्चर्यजनक दोनों ने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री जी ना, जॉर्ज साहब की तो मुझे शब्द याद है, उन्होंने कहा जब मैंने सारे कागज पत्तर देखे तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बड़ा संकट चीन से है, बड़ा दुश्मन चीन है, पाकिस्तान तो पपेट है, पपेट। और यही बात दूसरे शब्दों में मुलायम सिंह यादव ने मुझसे कही। मुझे लगता है यही सबसे सटीक आकलन था भारत चाइना के संदर्भ में, जो जॉर्ज साहब का था, और उसके बाद मुलायम सिंह यादव का था। आज जो घटना घटी, मैं इस टैली में भी नहीं जाना चाहता कि उधर ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि 5 चाइना के भी विषय मारे गए और ये हुआ, वो उस सब बहस में नहीं। एक विषय आया कि भाई वहां गोली नहीं चली। अगर गोली नहीं चली तो और खतरनाक, ऐसी गुत्थम गुत्था हो गई कि इतने लोग शहीद हो गए। ये तमाशा है क्या? चाइना के ऊपर अपने संकट है, वहां के नेतृत्व की विश्वसनीयता भी संकट में है उस अपने देश में। इसलिए स्वाभाविक है वो चाहेंगे कि कुछ ऐसा टेंट्रम फैलाओ जिससे देश को एक दूसरी दिशा में मोड़ने में थोड़ी आसानी हो, और चाइनीज राष्ट्रपति अपने देश से कह सके कि नहीं अब देखो अब तो हम बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, छोटी लड़ाई में हमारा समय मत खराब करो। भारत को क्या करना होगा? युद्ध मैं वैसा भी व्यक्ति नहीं हूं कि ये कहूं कि नहीं नहीं ईंट से ईंट बजा दो, चलो लाठी डंडा लेके गुलेल लेके, नहीं। युद्ध की परिस्थिति की संस्तुति मुझे नहीं लगता कोई समझदार आदमी भारत और चाइना के संदर्भ में करेगा अभी ना। चाइना से हम कैसे निपट सकते हैं? एक तो सीमा पर रस्साकशी ठीक से हो, कहीं हाथ मरोड़ा जाए, कहीं थोड़ी ढील दी जाए ताकि ऐसे दृश्य पैदा ना हो। और दूसरा मुझे लगता है अगर हम चीन को सबसे ज्यादा कष्ट देना चाहते हैं, जो आज भारत की एक इस घटना के बाद एक राष्ट्रीय भावना है,
तो मैं कहूंगा चीन के बाजार का भारत में प्रवेश बंद करवा दिए। गोली बंदूक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी गोली तो पैटर्न टैंक की जरूरत नहीं। चीन की मोमबत्ती अगरबत्ती से लेके धूप बत्ती तक सब बंद करा दीजिए, हिंदुस्तान में बिकना। वो कैसे हो सकता है वो राजनेता जाने। उसके लिए सेना के लोगों की जरूरत नहीं है। राजनेताओं की का साहस कसौटी पर है। अगर वो कर सकते हैं तो आधी जान वैसे ही निकल जाएगी। आज बड़ा सवाल यही, दो मोर्चों पर हमको लड़ना है, सीमा पर और बाजार पर। सीमा पर तो सेना लड़ लेगी, क्योंकि फुल फ्लेजेड वॉर जैसी स्थिति तो है नहीं। जो कुछ है वो सेना उतनी कैपेबल है और मुझे उस पर भरोसा है, भारत की सेना पर। लेकिन बाजार में कौन लड़ेगा वो तो अपना हाथ ऊपर करे। सीमा पर सैनिक लड़ेंगे हमें पता है, बाजार में कौन लड़ेगा कोई हाथ ही नहीं उठा रहा। क्या सरकारें ये कहने की स्थिति में है सरकार कि जाओ भाई अपने घर रहो, तुम्हारा पेंसिल सेल टॉर्च साइकिल यहां नहीं बिकेगी, बंद करो। इतने ही कह दीजिए, बाकी सब सुधर जाएगा।